सवाल है, जैसे आप समाज सेवा में रहते हैं और उधर ये सिस्टम है कि आप हर चीज़ देखते हैं कि कोई भी जानवर ने या कोई ब्रीड डॉग हो गया, स्ट्रे डॉग हो गया, किसी ने हेल्प करी है किसी आदमी की? ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको थोड़ा मैं डीपली बताऊंगा आपको। और जो भी देखेंगे वो इसको फील करेंगे। थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं मैं। जो हाँ, आपने नेचर या डॉग से हेल्प की बात की है, गांव के जो एजेड लोग होते हैं वो एकदम फिट होते हैं। वो 60 65 70 साल तक भी एकदम चलते हैं, सब राइट, करते हैं। उसकी एक वजह है एकदम सही बात। कि वो हमेशा अपने खेतों पे अपने जानवरों को लेके जाते थे पैदल। बीहड़ में अपने जानवरों को लेके जाते थे, राइट, पीछे जा रहे हैं, आगे जानवर जा रहे हैं। हाँ जी, तो वो जानवरों के सहारे ही तो वो खेत पे जा रहे हैं, हाँ बीहड़ में जी, जा रहे हैं, ना कि वो अकेले जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ये मॉडर्न दुनिया में आ जाओ, जो टेक्निकल दुनिया है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ब्रीड हैं, उन्होंने ह्यूमन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। घर वालों पे राइट, एहसान कैसे किया कि कोई कहीं भी रह रहा है तो कम से कम वो डॉग को बाहर फ्रेश कराने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए रोजाना निकलता है। राइट, और उसमें घर में से एक बंदा जरूर होगा जो रोज टहलने जाएगा डॉग के साथ। तो वो टहलाने डॉग को नहीं जा रहा है, वो खुद टहलने जा रहा है। वो हाँ, किसकी वजह से जा रहा है? उसके घर में जो डॉग है। राइट, कम से कम इसी वजह से वो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल रहा है। नेचर से देख रहा हवा है, ले रहे सबसे हैं, मिल रहा है, प्लस दस ऑक्सीजन ले बीस रहा है, लोगों से भी उसकी मुलाकात होती है। राइट, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, अपना मिले, बात कर ली। एक बार उसने एक ढाबे की चाय भी पी उसी बहाने से। हाँ, तो ये तो एहसान है राइट, इन ब्रीड्स का, जो कम से कम हमारे पास है। अभी सोचिए, जर्मन शेफर्ड अगर जर्मन में ही होता तो क्या होता? वो यहाँ होता ही नहीं। तो ये तो इनका हमारे ऊपर एहसान है। इनके सहारे से घर में सब लोग थोड़ा टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, और हंस कभी रहे हैं। कभार कोई आदमी गुस्से में भी आता है ऑफिस से काम करके, और जैसे ही वो अपने एक जानवर से मिल लेता है, अपने एक डॉग से मिल लेता है या कैट से मिल लेता है या कुछ भी उसने पाला होता है, वो खुश हो जाता है उसको देख के। सारा दर्द खत्म हो जाता है जैसे ही उस जानवर से वो मिलता है। ये तो एक ऐसी चीज है कि इसको मैं बोलता हूँ, जैसे अभी जो बीमारियां चल रही हैं। जैसे आदमी ना अमूमन साइको हो गया है, हम्म, उसको मानसिक बीमारियां हैं, उसको बीमार। लेकिन जैसे ही वो आया, ये तो फ्री में एक हमने डॉक्टर पाल रखा है घर पे। हाँ, एक ऐसा डॉक्टर है जो इंतजार कर रहा होगा, और यू नो वेरी वेल कि यार घर जाना है, और पूरे घर में किसी को नहीं पता है कि आप आने वाले हो। हाँ, लेकिन आपकी डिस्टेंस कम से कम 500 मीटर होगी, हाँ, उसको पता हो गया होगा कि आप आने वाले ये हो। बहुत अच्छी वो बात सब है। कुछ छोड़ के वो हम्म, एकदम गेट पे अलर्ट बैठा है कि अभी जैसे ही सूज, अब तो सूज की आवाज नहीं होती लेकिन उसको सुनाई देती है। गाड़ी जैसे उतरी ही या बाइक। जैसे 1000 गाड़ियों में उसको उसको आपकी गाड़ी की आवाज पता है। हाँ, हजारों गाड़ियों में जैसे ही वो आएगी, वो एकदम उसके अंदर अगर पावर हो तो गेट को फाड़ दे, हाँ, आपकी गाड़ी में अंदर आ जाए और बोले कि तुम मुझसे इतनी देर कैसे दूर रहे। हाँ, वहीं जो आपके फैमिली के लोग हैं, वो जिसको मोबाइल चलाना है वो मोबाइल चला रहा है, जिसको टीवी देखनी है वो टीवी देख रहा है। हाँ, आप आए, आपने बैग उतारा, खुद से पानी लिया। और वो डॉग का हाँ, अगर बस चले या डॉग कैट राइट, जो भी है, राइट, तो वो खुद से पानी लेके मिले। तो ये तो इन लोगों का तो इंसान के ऊपर इतना बड़ा एहसान है, जिसको इंसानियत कभी चुका ही नहीं सकती है। जिसके घर में है वो जानते हैं, और बाकी सब लोग धीरे धीरे पाल रहे हैं। उम्मीद है और पालेंगे आगे। नहीं, नहीं, वो तो है ही। इस दुनिया में मैं देख रहा हूँ चेंजेस आ रहे हैं, और आप जैसे लोग होंगे जो अवेयरनेस फैलाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपके पास तो पावर भी है। और मैं ये देख सकता हूँ कि आप जैसे लोग और होने चाहिए दुनिया में। दिल्ली में मैं ये बोलूंगा, जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसे ही आगे आना चाहिए अर्जुन जी की तरह, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि आपने बस बोलना है, और ये बोलना ही बहुत मैटर करता है आपका। हमें किसी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी अच्छी एक अवेयरनेस नहीं है। हम बस गलत चीजें देख रहे हैं कि उसने, उस कुत्ते ने उस बच्चे को काट लिया, बट ये कितने कम बाइटिंग केस हैं, कितने कम रेबीज केसेस हैं। 2015 से 2025 तक 500 बाइटिंग केस नहीं है। हाँ, 500 भी नहीं है। 2024 में तो 56 हैं। बट और उसमें भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो कुत्ते ने ही रेबीज फैलाया था। बहुत सारे जानवर हैं, सबसे रेबीज मेरे होता है। हिसाब से रेबीज और कुत्ते के काटने के कम केसेस हैं, और उनको मारने के ज्यादा केसेस हैं, यस। क्रूरल्टी के ज्यादा केसेस हैं। तो उसके लिए क्यों कुछ नहीं हो पा रहा हमारे भारत में? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा इंसान क्या करता है कि इंसान न्याय से ज्यादा बदले की भावना रखता है। हाँ, जैसे आपको किसी ने एक मारा तो आपकी प्राथमिकता होगी हम उसको दो मारे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा।
आईपीसी सीआरपीसी जो इंडिया में है, आप चाहे जानवर को मारो चाहे आप किसी को भी मारो, सबके लिए सेम है, पेड़ काटने से लेके सबके लिए, बस उसमें थोड़ी सी धाराएं ऊपर नीचे हैं। उसमें क्या है, आपने बस केस रजिस्टर्ड करवाना है, जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा उसको जमानत भी करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसियां हैं, उनका वो फायदा उठा नहीं पाएगा। लाइक दैट, उसको पासपोर्ट बनवाना है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है थाने में। जब ये चीजें आप लोगों को बताएंगे कि देखो आप ये करोगे तो आपका ये साथ ये होगा, जब आपको विदेश में जॉब लगेगी तब आपके साथ दिक्कत होगी, फिर आप क्या करेंगे। तो ये सब हमको फैलाना है और इसको समझाना है। फैलाना कि आप उनको बताएंगे कि देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, बेकार में होगा, बहुत जरूरी है इसको करना। तो मेरा मानना यह है कि अब जल्दी से लोगों को ये समझना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी एक डेटा लेके आ रहा हूँ कि कितनी एनिमल क्रूअल्टी, नॉट अ डॉग, या कितने केसेस हुए हैं जिसमें कितने सारे केस रजिस्टर्ड हैं, लोगों को क्या क्या उसमें परेशानियां झेलनी पड़ी, तो उससे लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। नहीं तो फिर आप दोनों आओगे ना? हाँ, तीनों आ रहे हैं ना।